तो खानदानी पस मंजर है कि हम्म, जिसमें आप अकाबिर पे चले जाएं तो भैया कोई भी सारे मदरसे से, और मदरसे में भी देवबंद के मदरसे से, यानी मेरे वालिद की तालीम भी देवबंद मदरसे की है, ठीक है। या मौलाना आमिर उस्मानी के जो छोटे भाई हैं, मेरे छोटे चचा यूसुफ उस्मानी, वो हमारे घर से कोई 4-5 घर छोड़कर रहते हैं, ठीक है। तो सारा बचपन उनके साथ बसर हुआ है। तो ये तो पस मंजर था कि जो मौजूद है, लेकिन हकीकत क्या है, जो जिस नस्ल से मैं ताल्लुक रखता हूँ या मेरे बड़े भाई ताल्लुक रखते थे, वहां पर मदरसा जीरो था। ये भी नहीं कि कोई 1% 2% था ही नहीं। सारे कौन है भाई, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये पायलट है, ये फलाना है, ठीक है। तो ये तो एक तासुर बन गया खानदान का, वो चीज कहीं गुम होकर रह गई जिसे आप मजहबी मामला कहते हैं। लोग अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी और दीगर के नाम पर इंडिया से आते थे चंदा लेने के लिए, ठीक है, और हमारे घर में हमसे मिलने आते थे, और शो ऐसा कर रहे होते थे कि जैसे वो उनसे मुंसलिक है, लेकिन जब उन्हें पता चलता था तो बड़े जो है ना शर्मिंदा भी होते थे, सारा कुछ होते थे। लेकिन हम में ये हिम्मत ही नहीं थी भाई, ताल्लुक करने के लिए भी तो उस मीरास को संभालना था। तो बहरहाल एनीवे, तो ये तो खानदानी पस मंजर था। लेकिन इसके अलावा घर के माहौल में क्या नमाजें नहीं पढ़ी जाती थी? बिल्कुल पढ़ी जाती थी। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान के घर में, आपके घर में, मेरे घर में, आपके ज्यादातर नाजरीन के घर में, वहां पर वालिदैन कहते हैं भाई नमाज पढ़ो, ठीक है, कुरान पढ़ो, नाजरा पढ़ो। तो नाजरा भी पढ़ाया गया, मौलवी साहब आके पढ़ाते भी थे, ठीक है, नमाजें भी पढ़ते थे, नमाज में डंडी मारते थे। कभी तो ये मामला होता था कि सिर्फ जुम्मे के जुम्मे नमाज पढ़ रहे हैं, कभी ये होता था कि भाई एक वक्त की पढ़ ली, 2 वक्त की पढ़ ली। कभी अम्मी ने जब अम्मी सर पे खड़ी हो गई तभी पढ़ी, उसके बाद निकल लिए। तो यानी ये सारी चीजें चल रही थी साथ में। लेकिन इस दौरान एक दौर जरूर आता है, मुझे ऐसा महसूस होता है हर मुसलमान के दौर में, जब वो नौजवानी की जिंदगी के अंदर होता है ना, तो उस पर एक, वो कहते हैं, एक मजहबी दौर जरूर गुजरता है। हम्म, यानी एक दौर तो बाद में ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, जिसमें चाहे वो मोमिन बने, चाहे मुल्हिद बने, या कुछ और बने, ठीक है, जो वो मेरे साथ जो है वो वेस्ट में आके हुआ। लेकिन जो बिल्कुल नौजवानी का दौर होता है, जिसे आप टीन एज कहते हैं, या बिल्कुल अर्ली 20, टीन एज और अर्ली 20 के दरमियान कहीं ये धमाका होता है, जब आदमी एक जबरदस्त किस्म का मजहबी हो जाता है। टोपी लग जाती है, जिक्र से जबान तर रहती है, हर नमाज की पाबंदी हो रही होती है। तो वो दौर जब मुझ पे आया एक वक्त में, तो उसमें जो है मुझे ये हुआ कि मेरे वालिद ने कभी भी फिरका परस्ती को पसंद नहीं किया था। तो हमारे घर अच्छा। में ये खास ताकीद थी कि ये देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस वगैरह कुछ नहीं होते। अल्लाह की मस्जिदें हैं सब, जहां चाहो जाकर अल्लाह की नमाज अदा करो, नमाज अदा करो, अल्लाह से जुड़ो। तो हम जो है वो एक मस्जिद में जाने लगे जो हमारी मसलक की नहीं थी, यानी खानदानी आबाई मसलक की नहीं थी, लेकिन वो घर से करीब थी। तो वहां हम नमाज पढ़ने जाते थे, नमाज पढ़ने लगे। तो नमाज के बाद हमने देखा कि वहां पर एक हलका बनता है, यानी कुछ लोग बैठ जाते हैं और वो हदीसें सुनाते हैं, हदीस की बात होती है और महफिल होती है। हमने कहा लो भाई, हम भी बैठेंगे, ये तो अल्लाह रसूल की बात हो रही है। तो उनके साथ हमने बैठना शुरू कर दिया। तो अब वो महफिल क्या होती थी, नौजवान हुआ करते थे, और उनमें कोई एक बड़े उम्र के साहब थे, जो है वो कुछ किताबों से आपको अहादीस सुनाते थे। तो कुछ देर तो वो बड़ी अच्छी अच्छी सी बातें आपको सुनाते, समझाते, और उस पे सब जो है ना वो सुभान अल्लाह और गर्दन भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, ये चल रहा होता था सारा कुछ। उसके बाद जो है वो बड़े लोग रुखसत हो जाते थे, ये बच्चे रह जाते थे मुझ समीत। तो वो उसके बाद बताना शुरू करते थे कि कैसे उनका मसलक सबसे सही है, और दूसरे मसलक, बिलखुसूस वो वाला मसलक जिससे मेरा ताल्लुक था, वो जो है वो इंतहाई जिंदीक किस्म का, और ये जो है ना गुस्ताख हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और इतना ज्यादा उस पे हदीसों पे हदीसें सुनाई जाती, इतनी हदीस सुनाई जाती कि अब मैं सुन सुन के, उन्हें ये नहीं अंदाजा था कि मैं किसी दूसरे मसलक से, उन्हें इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि इस मस्जिद में कोई ऐसा बंदा भी बैठेगा जो किसी उस मसलक का हो सकता है, लेकिन मैं था। तो वो कुछ अरसा गुजरा, और उसके बाद मेरे अंदर अपने घर से नफरत पैदा होना शुरू हो गई। यानी मुझे ये अफसोस होने लगा कि यार ये मैं किस काफिर घर में पैदा हो गया हूँ, ठीक है, यानी ये मैं कहाँ पैदा हो गया, अल्लाह मियाँ, कहाँ आपने मुझे डाल दिए, कौन गुस्ताखों का घर है जिसके अंदर मेरी आंख खुली है। और ये तब्दीली जब मुझ में आई, तो जाहिर है घर वालों ने, मेरे वालिद जो हैं वो बड़ी वसअत नजर रखते हैं, उन्हें ये बात महसूस भी हो गई, लेकिन उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, और देखते रहे, वो मुशाहिदा करते रहे। अब समझ आती है बात। तो यही चीज बढ़ती चली गई, और एक दिन फिर मुझ पर ऐसा आया कि मगरिब की नमाज के बाद जब मैं घर वापस जा रहा था, तो मैं रोता था, बहुत रोया, ठीक है, और जाकर वो एक मैदान में एक बेंच सी लगी हुई थी, वहां बैठ गया, और दुआइयां दी कि अल्लाह किस घर में पैदा कर दिया,
ठीक है, कौन काफिर लोग हैं ये, किस किन वालिदैन के पास पैदा कर दिया, ठीक है, ये तो बिल्कुल जहन्नुमी है हम तो जहाँ पर मौजूद हैं, और ये तो हम तो अजीब बातें कहते हैं, और मुझे माफ कर दीजिए आप, इस तरीके की बात, ये हमारी एक टीनेजर जिसे कहते हैं, ये हमारी फीलिंग थी। तो इसी सारी कैफियत के अंदर मैं अपने जब घर पहुंचा, तो वालिद भाप चुके थे कि भाई कोई ना कोई मसला है इसके साथ। तो उन्होंने कहा, हाँ भाई अजीम, क्या चल रहा है आजकल, माशाल्लाह, चलो यार आज कुछ बात करते हैं, दोनों बैठ के बातें करेंगे आज ना। तो मुझे बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं अपने वालिद से बात करूं, इतना जहन में गुस्सा कि इनसे क्या बात करूंगा, ठीक है। तो वो इतना गुस्सा उसमें ना, लेकिन वो वालिद ने जब कहा तो अब इनकार तो मुमकिन नहीं है। और ये हमारे यहाँ एक असूल था कि जब कोई संजीदा बात होती थी तो वो टीवी खुले हुए नहीं होती थी, लाउंज में नहीं होती थी, बल्कि वो ड्राइंग रूम जो हमारा एक सेपरेट है, उस कमरे में बैठ के, वो चाहे कोई खानदानी मसला हो, चाहे कोई जो संजीदा बात है ना, वो उधर हुआ करती। तो भैया उस कमरे में हम चले गए, ड्राइंग रूम में अपने वालिद के साथ, और बैठ गए, मुंह फूला हुआ था हमारा, और गुस्से के बहुत तेज था मैं एक जमाने में। वो मेरा जमाना जो है वो एक बिल्कुल ही अलग मामला था। आज लोग कहते हैं आपको गुस्सा ही नहीं आता जिन भाई, कभी आपको गुस्सा आया? मैंने कहा बेटा जरा थोड़ा टाइम मशीन में पुराने वाले में जाके देखो तो पता चलेगा कि कितना गुस्सा आया। लेकिन ये कि उस वक्त गुस्सा भी बहुत आता था, तो बिल्कुल भिनभिनाए हुए बैठे थे। तो अब्बू ने पूछा फिर कि भाई, हाँ बताओ भाई अजीम, आजकल माशाल्लाह तुम दीन पर चल रहे हो, कुछ हमें भी अच्छी बातें बताओ। तो पहले तो मैंने बड़ा जब्त करने की कोशिश की, उसके बाद ओए होए होए होए, फिर जो हम प्रेशर कुकर की तरह फटे हैं, और उसमें मैंने कहा कि आप लोग तो काफिर हैं, गुस्ताखे रसूल हैं आप लोगों को क्या मालूम दीन के बारे में, ये पता नहीं किस घर में मैं पैदा हो गया। और वो सारी मैंने चीजें निकाली, और अल्लाह ताला मेरे वालिद को मुझ पे सलामत रखे, उन्होंने मुस्कुरा के वो सारी बातें सुनी, और कहीं ना मुझे डांटा ना कहीं रोका। हमेशा से वो मुकालमे को पसंद करते आए हैं, गुफ्तगू करते आए हैं, अपनी इस्लाह करते आए हैं। यानी एक तो गुफ्तगू करना, एक अपनी इस्लाह करना, ये क्वालिटी उनमें बहुत जबरदस्त किस्म की है, जिसे मैं अब सोचता हूँ तो हैरान होता हूँ, अल्लाह करे कि मैं उनसे सीख सकूं। तो बहरहाल उन्होंने जो है ना वो सारी बात सुनी, मुस्कुराते रहे, कह रहे हैं, यार अजीम ये तो बात बहुत अच्छी है, अगर तुम्हें कोई हक बात पता चली है, अच्छी बात पता चली है, तो तुम्हें हमें भी बतानी चाहिए, ताकि हम भी तुम्हारे हर तरह से हक के रास्ते पे आ जाए। तो ये अब्बू ने मुझसे कहा, मैंने कहा है यार ये तो मनाजरा तो हो ही नहीं रहा, ये यहाँ तो झगड़ा हो ही नहीं रहा, ये तो सीखने के लिए मुझसे पूछ रहे। उसमें तो मैंने कहा अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने बताना शुरू किया कि भाई कैसे जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने गुस्ताखियां की हैं, और कैसे हदीस में फला बात आई है, हदीस में ये बात आई है, इस हदीस में ये बात आई है। हदीसें हमने रट रखी थी, हमने सारी हदीसें एक एक करके सुनाना शुरू कर दी। तो वालिद ने पूछा कि भाई तुम ये हदीसें सुना तो रहे हो, लेकिन ये तुमने कहाँ पढ़ी ये हदीसें, यानी इनका रेफरेंस क्या है? तो मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ ये फला किताब है गुलजार मदीना, उधर से ली है मैंने उसमें। तो अब्बू ने कहा भाई ये कौन सी किताब? अब ये हमने कोई सोचा ही नहीं था, हमारे सामने उस वक्त उस यंग एज के अंदर हदीस हदीस होती थी, हमें ये नहीं पता था कि हदीस के अंदर भी इतनी तखसीस होती है कि भाई ये सही है, ये मौदू है, ये ज़ईफ है, ये मरफू है, ये तवातुर से है, ये अहाद के दर्जे में है, वगैरह वगैरह। हमें क्या मालूम, हमें तो पता है कुरान होता है, कोई हदीस होती है, हदीस हमें सुनाई जा रही है और किताब से सुनाई जा रही है। ठीक है, अब उस किताब का नाम आप गुलजार मदीना रखें या अनवार मक्का रखें, उसमें तो उस किताब से जब बताया तो फिर अब्बू ने मुझे समझाया कि देखो बेटे, कुरान मजीद तो दीन की मुस्तहकम किताब है, इसके अंदर तो कोई मामला नहीं है, और हदीस के अंदर हमारे यहाँ मुहद्दिसीन ने काम किया है और कुछ किताबों को अलहदा किया। उनमें सबसे सही किताबें दो कहलाती हैं जो सही है, सही बुखारी, सही मुस्लिम, और बाकी जो किताबें हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं उन्हें सहा सत्ता कहते हैं, और वो 6 किताबें। तो उनको बताया, अब ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे लिए नई थी, तो मैं खामोशी से सुनता रहा कि अच्छा ये बात है, इसमें ये तो हमें पता ही कोई नहीं था कि हदीसों में तखसीस है। फिर वालिद ने उन सारे एतराजात का एक एक करके जवाब देना शुरू किया, और ऐसे जवाब दिए कि मैं कायल हूं। हर बात मुझे बिल्कुल खुलकर सामने आ गई, उन्होंने हर दलील को काट के मुझे मोहब्बत से प्यार से पेश करना शुरू कर दिया। अब मैं बिल्कुल खामोश, और मुझे मेरे दिमाग की दुनिया बदल गई कि भाई वो क्या चीज है, ये तो वाकई बात सही कह रहे हैं, मुझे तो ये बताया था, ये तो अधूरी बात है, वगैरह वगैरह। वो काफी देर, कोई घंटा डेढ़ चलने के बाद वालिद ने कहा कि भाई ये सारी बात है, तो मैंने गर्दन हिलाई कि हाँ समझ आ गई। तो अब्बू ने कहा कि लेकिन बेटे, तुम्हें मेरी बात माननी नहीं चाहिए,
اب میں نے देखा, मैंने कहा भाई क्यों नहीं माननी चाहिए? नहीं नहीं, तुम्हें मेरी बात नहीं माननी चाहिए, क्या पता मैं चर्ब जुबान इंसान हूँ, क्या पता मैं बातें करने में बड़ा माहिर हूँ, मैं बड़ा डिबेटर किस्म का आदमी हूँ। ठीक है, आजकल बहुत ये होता है ना, डिबेट विद फलाना और डिबेट विद धिमाका। ठीक है, तो अब वालिद भी मेरे डिबेट्स में रहे थे, मैं खुद भी डिबेटर रहा हूँ सारी जिंदगी में। वालिद मुझे कहते भी डिबेटर सन है आज तक, ये मेरा डिबेटर सन है। देखो, तो वो डिबेट के हवाले से क्योंकि जानते थे मेरा मिजाज, तो कहने लगे कि भाई क्या पता मैं डिबेटर ज्यादा अच्छा हूँ, और मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूँ बातों से। बातों के तो एक से बढ़कर एक शहंशाह होते हैं। भाई कल तुम फला मौलवी के साथ बैठे थे, उसके कायल हो गए, आज तुम मेरे साथ बैठे हो, मैं उस मौलवी से अच्छा बोल रहा हूँ, तुम मेरे कायल हो गए, कल तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छा बोलने वाला मिलेगा, तुम उसके कायल हो जाओगे। तो ये तो हक की तलाश नहीं हुई। अब ये बड़ी हिट करने वाली बात थी कि भाई ये क्या, ये अब मैं क्या करूं, बेचारगी के आलम में हम अब्बू को देख रहे हैं कि भाई फिर क्या करूं, अब आप ही बता दें। उन्होंने कहा बेटे, अगर तुम वाकई दीन को समझना चाहते हो ना, और वाकई अपने आप को मुहक्किक समझते हो, तो फिर दीन की बुनियादी किताबों को पढ़ो, यानी कुरान हकीम पढ़ो, और अहादीस के अंदर जो सहीहीन की किताबें हैं उनका मुताला करो, खुद से तहकीक करो, उसके बाद अपना नतीजा कायम करो और मुझे भी बताओ ताकि मैं भी उसको कबूल कर सकूं। तो ये बात वालिद ने बताई, और मुझे आज जब मैं अपनी साबका जिंदगी पर रिफ्लेक्ट करता हूं, तो मुझे लगता है ये वो पहला बीज था जो उन्होंने मेरे लाशऊर में कहीं बो दिया था। और उस वक्त मैंने तहकीक नहीं की, उस वक्त बस मैं कायल हो गया, हमारे पास जिंदगी में और कुछ करने को था, हम तकरीरी मुकाबले कर रहे थे, हम पाकिस्तान घूम रहे थे, इस मुल्क और इस शहर और उस शहर, उसी में हम लग गए। हमने कहा यार चलो बस ये तो ठीक है, समझ आ गई बात, तो कोई तहकीक वगैरह नहीं की। लेकिन जिंदगी के एक अगली स्टेज पे जो मुझे इंग्लैंड में पेश आई, जिसका भी हम आगे जिक्र करेंगे, वहां पर यही वो बीज था जिसे जब मुआफिक माहौल मयसर आया, जब उस पर कुछ पानी गिरा, जब इसके ऊपर धूप आई, जब इसको सही खाद मिली, तो इसी बीज में से जो है वो दो कोपले फूटी, वही कोपले जो है वो दरख्त बनी, और आज मैं उस नतीजे पर कायम हूँ जिसे मैं इस वक्त एक दरख्त से ताबीर कर रहा हूँ। तो ये वो पहली चीज है जहां से मैं समझता हूँ कि मेरी इब्तिदा हुई। तो ये मुख्तसर खाका है पाकिस्तान के बारे में। अजीम भाई, हम इंग्लैंड की तरफ जाने से पहले मुझे एक चीज़ बताइए कि आपके वालिद का, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपका एक मजहबी ख़ानदान है तो उनका भी ज़ाहिर है वही ख़ानदान है ना। ख़ास तौर पे देवबंद को बहुत कंजर्वेटिव और मैं कोई चले कंजर्वेटिव ही फिलहाल इस लफ्ज़ पे गुजारा करते हैं, समझा जाता है कि अपनी बात रख दी और दूसरी कोई बात नहीं सुननी, या ओवरऑल मज़हब किसी भी मजहबी शख्स को इसी तरह तासुर उसका लिया जाता है। लेकिन जो आपने अपने वालिद की कहानी सुनाई वो तो 180 डिग्री डिफरेंट है। तो ऐसा ही है तो ये आपके वालिद के लिए ख़ास था, या शायद लोगों में मज़हबी लोगों का तासुर गलत है? अगर आप इस पे रोशनी डाल सकें। कि मेरा तासुर ये है कि देवबंद के अंदर भी दो मिजाज पाए जाते हैं। ठीक है, एक मिजाज वही है जिसकी तरफ आपने अपने खदशात एहतमालात जाहिर किए कि भाई उसमें बहुत ज्यादा सख्ती है। ठीक है, उसमें जो है ना वो आप कहते हैं कि माई वे और हाईवे, तो वो मानते, तो देवबंद ना देखें दो के बीच में है। एक बरेलवी इंतहा कहता हूं मैं, एक अहले हदीस इंतहा कहता हूँ। तो ये जरा बीच में है, तो इनमें कुछ लोग जो है ना वो जरा बरेलवी माइल ज्यादा होते हैं, सूफी मिजाज। ठीक है, और कुछ जो है ना वो दूसरी तरफ सऊदी मिजाज ज्यादा होते हैं उसमें। तो ये आपको जो है ना एक तफरीक नजर आती है। तो मेरे जो दादा भी थे ना, मौलाना याकूब रहमान उस्मानी, उनके बारे में जो किस्से मेरे वालिद बताते हैं, उससे भी ये जाहिर होता है कि वो बहुत ही शफीक इंसान थे और बहुत प्यार से चीजों को लेकर चलने वाले थे। लेकिन हमारे वालिद और जब उनके भाई आए, तो उन्होंने तो यानी जिसे कहते हैं ना कि एकदम से ही कट गए। वो सारी जब दुनिया में लगे, तो ये मैं आपको इससे अंदाजा लगा लें कि जिस वक्त की मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि जो मस्जिद वाला वाकया हुआ है, उसमें मेरे वालिद क्लीन शेव थे। ठीक है, मेरे वालिद क्लीन शेव, अभी मेरे वालिद की दाढ़ी है, लेकिन वो माशाल्लाह 80 साल से ऊपर है उनकी उम्र उसमें, तो उनकी अभी दाढ़ी है और एक अरसे से उनके पास दाढ़ी है। लेकिन ये कि मेरा जो पूरा बचपन था, जवानी थी, उसमें एक बड़ा अरसा ऐसा है जिसमें वालिद की दाढ़ी नहीं थी। और उनका भी मामला यही हो रहा था कि वो नमाजें पढ़ते थे लेकिन मिस भी कर जाते थे। ठीक है, यानी ऐसा नहीं था कि वो पंज वक्त उनमें भी बाद में आया, मुझसे भी कहीं बाद में उनकी जिंदगी के अंदर दाखिल हुआ। अब वो पूरा एहतमाम करते हैं, लेकिन ये कि ये सारी चीजें मौजूद थी। और वालिद को उनके वालिद ने हमेशा एक ये चीज जरूर सिखाई थी कि इत्तेहाद उम्मत को रखना है, जोड़ने वाला बनना है, तोड़ने वाला नहीं।
یعنی آپ دیکھیں نا دیوبند کے اندر طارق جمیل بھی موجود ہے نا، یعنی طارق جمیل سے آپ ہزار اختلاف کیجئے، ان کی ضعیف روایات پہ تنقید کیجئے، ان کے حوروں کے قصوں کے اوپر آپ نقد کیجئے، لیکن اس سے تو انکار ممکن نہیں ہے کہ وہ سراپائے محبت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سب کو دلوں سے لگانے والے انسان، تو وہ بھی دیوبند سے ہی ہے نا، دیوبند اور اسکول آف تھاٹ سے پوری تبلیغی جماعت اسی کے اوپر کھڑی ہے، تو ایک جوڑنے والی ذہنیت جو ہے نا وہ والد میں موجود تھی. اپنی بات بڑی اس سے ٹھوک بجا کے بیان کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اس سے ہل جائیں، لیکن ایسا نہیں کرتے کہ سامنے والے کی تحقیر و تذلیل کریں یا اس سے بالکل ہی متنفر ہو جائیں.